दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में कई प्रकार के बोझ ढोते रहते। उदाहरण के लिए, जब हम छोटे होते हैं, हमारा स्कूल बैग हमारे लिए कभी कभी बड़ा बोझ बन जाता है। कभी कभी हम लोग ऑफिस जब जाते हैं तो अपने साथ एक अटैची और सूटकेस लेकर चलते हैं, या एक तरफ से दूसरी जगह जब हम ट्रेन में, हवाई जहाज में या बस में सफर कर रहे हैं तो अपने साथ अपनी जरूरत की चीजें लेकर चलते हैं। लेकिन वास्तव में क्या इन चीजों को हम बोझ समझते हैं? सचमुच में अगर एक बच्चा पढ़ाई में इच्छा नहीं करता, अगर उसके कांधे पर बैग को लादा जाए तो उसके लिए जरूर ये बोझ बन जाएगा, क्योंकि वो उसकी जरूरत नहीं समझते। उसकी इच्छा उस जरूरत को अपनाने की नहीं है और इसी कारण वो उसे बोझ समझकर नहीं ढोना चाहता। जैसे ना जाने कितने संसार में हम बोझ ढोते रहते हैं, लेकिन उस बोझ का आज के जो संदर्भ, सुसमाचार का संदर्भ है, उससे क्या जुड़ाव? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुसमाचार में प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय दोस्तों, धार्मिक जीवन कोई इस्तेमाल करने वाला जीवन नहीं है या मन मौजी का जीवन नहीं है, लेकिन हमारी एक जरूरत है। हम धार्मिक जीवन के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हर बातों में हम अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, लेकिन धार्मिक जीवन में अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो हम कभी उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते या विश्वास की गहराई में नहीं जा सकते। इसलिए आज के सुसमाचार में स्पष्ट शब्दों में प्रभु कहते हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वह ईश्वर की प्रेरणा से जिया जाए, तब वो विश्वास में हमें गहराई प्रदान करेगा। तो आज का सुसमाचार हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि हर एक क्रिस्तीय जीवन में ऐसे पल है जहाँ पर हमें विश्वास की गहराई प्रकट करना है, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और भरोसा रखना है, तब कहीं जाकर हम ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज अगर हम वास्तव में प्रभु के क्रूस की बात करें, क्या वो हमारे लिए सचमुच में एक बोझ है या हमारा गर्व का चिन्ह? सचमुच में मेरे प्रिय दोस्तों, वो हमारे लिए गर्व का चिन्ह होना चाहिए। क्रूस कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं होता, लेकिन जो क्रूस की प्रभु बात कर रहे हैं उसका अर्थ यह है कि प्रभु हमें अपने जीवन के जो मूल्य उन्होंने अपने जीवन में पालन किए उनको पालन करना सिखाते हैं। क्योंकि जो भी अच्छाइयाँ प्रभु ने अपने जीवन में पालन की, जब वह हम स्वयं अपने जीवन में पालन करने लगते हैं तो वह हमारे लिए एक प्रकार का बोझ हो जाता है। प्रभु का क्रिस्तीय जो चिन्ह क्रूस है, आजकल हम फैशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम उसकी जरूरत को समझते हैं? क्या उसकी उपयोगिता, उसकी ताकत को जानते हैं? आज के जवान युवा युवतियां कानों में जब बालियां पहनते हैं तो वह क्रूस के चिन्ह की होती है, फैशन बन चुका है। और लड़के जब रास्ते पर गुजरते हैं, शर्ट के बटन खोलकर बड़ा सा क्रूस दिखाकर लोगों को क्या बताना चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रूस एक पवित्र और स्मारक है, एक यादगारी है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए इस पर अपनी जान दी, और ये हमें गर्व से इस क्रूस को हाथ में लेना है। और जैसे मैंने कहा, क्रूस का अर्थ सही मायने में अच्छाइयाँ है, जो गुण प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है, जो गुण हमें प्रभु के समान बनाएंगे, वही हमारे जीवन का
क्रूस है, और यही क्रूस उठाकर चलने को प्रभु ने कहते हैं। क्योंकि बुराई करना सीखना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छाई करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोच विचार होता है। तो आइए हम प्रभु से सीखें। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:48 में प्रभु का वचन कहता है, पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। वही सन्मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पूर्णता की ओर बढ़े। आज हमारा महान संत डोमिनिक का पर्व है, जिन्होंने उस ऊंचाई को हासिल किया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में क्रूस को उठाया, अपने जीवन की कमजोरियों को उठाया और ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। और इसलिए आज हम इस महान संत को याद करके उनके नाम में आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन का केवल एक ही मकसद था, या तो वे ईश्वर से बातें करते थे या ईश्वर के बारे में बातें करते थे। तो आज इस सुनहरे दिन, आज हम डोमिनिकन धर्म समाज के सारे भाइयों के साथ आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु से विशेष आशीष मांगते हैं कि सेंट डोमिनिक के समान जो ईश्वर के वचन को अपना एक जीवन आधार मानते थे, अपनी सबसे बड़ी जरूरत में सबसे बड़ा आध्यात्मिक भोजन मानते थे, आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से उस सेंट डोमिनिक की मध्यस्थता मांगते रहें, उनके जीवन पर मनन चिंतन करें और ईश्वर के वचन में पूर्ण रूप से अपने आप को गढ़ ले, ताकि ईश्वर की वचन की ताकत से हम ईश्वर के नियमों को ध्यानपूर्वक सुने, समझे और उनके अनुसार चलकर ईश्वरीय राह पर अपना जीवन आगे बढ़ाते चले। सेंट डोमिनिक आपके लिए प्रार्थना करें और आप सबों को अपने जीवन द्वारा प्रेरित करें। आमीन।